तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है खत्म, ठीक है। अब थर्ड टाइप पढ़ लेते हैं कि किस तरह का और आपके पास टाइप ऑफ रिएक्शंस हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक बार दोबारा बोलो, नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? कोई स्ट्रांग बंदा वीक को क्या कर देगा, बोलेगा कि तुम हटो, और मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं तो मैं ही वहां पे क्या करूंगा, रहूंगा, है ना। तो डिस्प्लेस हमेशा स्ट्रॉन्गर वीकर को करता है ना। यहाँ पे भी वही होने वाला है। क्या होने वाला है? देखो देखो ध्यान से, अगर स्कीमेटिक देखें तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होगी। देखो, जहां पे मान लो ये कोई है जिसका नाम दे दिया ए, ठीक है, ये ए है और वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? वो रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, ठीक है। और इसका हम नाम दे देते हैं भाई, इसका नाम हम देते हैं बी सी, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड है और एक कोई ये ए है, ठीक है। अब जो ए है ना, वो मान लो इस बी से ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो क्या करेगा ये इस बी को यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या बना देगा, ये आपका कुछ ऐसा बना देगा। क्या बनाएगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेस करके वो खुद अपना यहाँ पे जुड़ जाएगा, किसकी जगह? बी की जगह। तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा ए सी, ठीक बात। और जो बी है, जो कि क्या था, वीक था, वो अपना साइड में हो जाएगा। समझ गए बात? तो बहुत इजी है। क्या बात बोल दी, देखो ध्यान से, आपके पास ए कोई स्ट्रॉन्गर होगा जो किसी से वीकर वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ए यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्या है? स्ट्रॉन्ग है, और वो इस बी को रिप्लेस कर रहा है। तो बी भाई अलग हो गया और ए खुद जाके यहाँ पे जुड़ गया। इस तरह के रिएक्शंस को बोल देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। समझ गए बात? क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, है ना। एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल देखें तो क्या बोल सकते हैं? अच्छा देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको ना एक रिएक्शन सेटअप, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप बताती हूँ, फिर वहां से हमें क्या दिख रहा है उसको रिएक्शन की तरह लिखते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है, एक रिएक्शन किया, उस रिएक्शन में क्या किया भाई, यहाँ पर एक सोल्यूशन ले लिया हमने, ठीक है। सोल्यूशन ले लिया, वो सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का। किसका सोल्यूशन था? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। इस सोल्यूशन में क्या किया, और ये सोल्यूशन जो था ना वो ब्लू कलर का था, ठीक है। इस सोल्यूशन में यहाँ पे क्या किया, नेल्स, 2 आयरन नेल्स डिप कर दी। मानो ये आपकी आयरन नेल्स हैं, 2 आयरन नेल्स क्या कर दी, डिप कर दी, ठीक है। किसके सोल्यूशन में डिप कर दी भाई हमने? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ये आयरन Fe नेल्स क्या कर दी भाई, डिप कर दी, है ना। ये यहाँ पे था, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई, जस्ट हमने डिप किया, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन क्या मिला? आफ्टर रिएक्शन कुछ ऐसा मिला कि सोल्यूशन जो था ना, जो अभी यहाँ पे ब्लू कलर का सोल्यूशन था, वो सोल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का हो गया भाई। तो पहली बात तो भाई ग्रीन कलर का हो गया, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है इसके साथ, है ना। और दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ कि जो नेल्स डिप करी थी ना, यहाँ पे जो 2 नेल्स डिप करी थी, वो 2 नेल्स जो है उनका कलर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जो वो सिल्वरी होती है ना नेल्स का, अगर न्यू नेल्स का तुम टेक्सचर देखो। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये जो नेल्स हैं, आयरन नेल्स हैं, दे टर्न्ड ब्राउन इन कलर, या फिर ये ऐसा बोल दो कि कोटिंग, ऐसा लगता है कि उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोई कोटिंग आ गई है। समझ गए बात? ऐसा था हमारे पास इनिशियल रिएक्शन हुई, कुछ तो हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया भाई, ग्रीन हो गया। अब मैं बताऊं यहाँ पे क्या हुआ, देखो क्या हुआ। यहाँ पे Fe था, क्या था, सॉलिड,
किस में डाला था हमने उसको, CuSO4 सोल्यूशन में। समझ गए बात, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। हुआ ये कि ये बंदा है भाई स्ट्रॉन्ग, क्या है भाई स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ पे ए था, उसने इस कॉपर को जो कि वीक है डिस्प्लेस कर दिया, तो खुद उसने क्या बना दिया भाई FeSO4 और कॉपर को कर दिया अलग। क्या कर दिया अलग। अब ये जो कॉपर है ये डिपॉजिट हो गया इन आयरन नेल्स पे, इसीलिए उसके ऊपर हमें ब्राउन कलर की क्या दिखी, लेयर दिखी। समझ गए बात, क्या बोला भाई। और जो कलर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, वो FeSO4 की वजह से तुमको क्या दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है। रिएक्शन समझ में आ गई क्या है, कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक को रिप्लेस कर देगा, इसीलिए रिएक्शन का नाम लिख दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है, आयरन जो है वो यहाँ से निकल के सोल्यूशन में SO4 के साथ जुड़ रहा है, FeSO4 बना रहा है, जिससे सोल्यूशन का कलर ब्लू से किस में जा रहा है, ग्रीन में। दूसरा क्या हो रहा है कि आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ रही है, क्यों, क्योंकि वो कॉपर जो अलग हो रहा है इस रिएक्शन में, वो उसके ऊपर क्या हो जा रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है। समझ गए बात, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो, क्या देखो, अब मुझे क्या पता, देख के ये मेरे लिए आयरन है, ये मेरे लिए कॉपर है, मुझे क्या पता ये बंदा स्ट्रॉन्गर है ना, मुझे क्या पता उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, नहीं पता ना। तो उसके लिए ना एक ट्रिक है, ठीक है, क्या है, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आपके पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है, अगर आपको वो सीरीज याद है तो आपके ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो दैट मीन्स वो सीरीज बड़ी जरूरी है तुम्हें पता होना, है ना, वो सीरीज जो है वो बहुत जरूरी है पता होना। तो देखते हैं वो सीरीज। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में तुमको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, उसके बाद उसको देख के हम देखेंगे कि कब किस केस में तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और किस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको कहाँ लिखे भाई आगे, ठीक है यहाँ तक लिख देते हैं। देखो भाई क्या कर दिया, क्या कर दिया, देखो ध्यान से, क्या है रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ये क्या है सबसे ज्यादा हाईली क्या है ये रिएक्टिव, और ये यहाँ को रिएक्टिविटी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है बात, ये यहाँ पे भी है, फिर आगे यहाँ पे डिक्रीज, मतलब ये जो है वो आपके क्या है, लेस क्या है, रिएक्टिव है। समझ गए बात, मतलब देखो क्या हुआ, इस रिएक्शन को उस रिएक्टिविटी सीरीज से जरा कंपेयर करो। आयरन था और क्या था, कॉपर। इस रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन यहाँ है और कॉपर यहाँ है, मतलब आयरन जो है वो स्ट्रॉन्गर है कॉपर से, इसीलिए आयरन क्या कर रहा था, कॉपर सल्फेट से क्या कर रहा था, उसको डिस्प्लेस कर पा रहा था और क्या बना रहा था, आयरन सल्फेट, कॉपर क्या था, अलग। समझ गए बात, मतलब ये सीरीज अगर याद हो जाए तो भाई तुमसे कोई भी रिएक्शन अगर दे दे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब देखो ना, क्योंकि याद इसको थोड़ा दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी ये जो सीरीज बनी है वो तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और प्रॉपर रिएक्शन को लैब में करने के बाद बनी है ना। तो
करनी तो पड़ेगी भाई, अगर तुम्हें देखना है, देख के ही पता करना है कि रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब देखो केमिस्ट्री में आपके ऐसे बहुत सारे, जैसे पीरियोडिक टेबल, अब आपको क्या है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज या कुछ क्वेश्चन करने हैं तो आपको कुछ हद तक पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट आपको थोड़ी दिमाग में होनी चाहिए, समझ गए बात। वैसे ही ये सीरीज भी तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। अब कैसे करना है वो तो तुम्हें ही करना है, लेकिन थोड़ी सी मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प कर सकती हूँ, है ना। कैसे करेंगे हेल्प, देखो जहां कहीं पे भी आपको चीजें दिमाग में रखने में प्रॉब्लम होती है ना, वहां पे हम एक इस चीज की हेल्प ले लेते हैं जिसको निमोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, निमोनिक बोलते हैं। निमोनिक का मतलब कुछ ऐसे उनको और ही लाइन में कन्वर्ट कर देना जो जहन में ज्यादा रहे, और फिर उसको कोरिलेट करके देख लेना। तो वही यहाँ पे करेंगे, इसको कुछ और ही याद करेंगे हम, ठीक है। कैसे वो मैं लिख रही हूँ, जैसे मैंने किया है वैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो मैं लिख रही हूँ, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे निमोनिक लिख रही हूँ, देखो ध्यान से कैसे करना है। क्या लिखा मैंने लिखा प्लीज stop calling me a careless zebra. Please stop calling me a careless zebra. Instead try learning how come silver plate turns gold. ये क्या कर दिया भाई, देखो ध्यान से। अब इस लाइन को अगर तुम देखोगे, क्या देखोगे, देखो यहां पर P से तुम्हें याद रहेगा कि प्लेट, प्लीज से तुम्हें क्या याद रहेगा, पोटाशियम है भाई, है ना। स्टॉप से तुम्हें क्या याद रहेगा, S से तुम्हें क्या याद रहेगा, सोडियम। A से क्या याद रहेगा, कैल्शियम। M से क्या याद रहेगा, मैग्नीशियम। A से क्या याद रहेगा, एल्यूमिनियम। CAR से क्या याद रहेगा, कार्बन। जेब्रा तो जेब्रा ही है। I से क्या याद रहेगा, आयरन। T से क्या याद रहेगा, टिन। LE से क्या याद रहेगा, लेड। हाउ के H से याद रहेगा, हाइड्रोजन। कम से याद रहेगा, कॉपर, COPPER। सिल्वर तो सिल्वर लिख ही दिया। प्लेट से याद रहेगा, प्लैटिनम। और गोल्ड तो यहाँ पे लिख ही दिया। टर्न्स इसके साथ ही है, इससे कुछ है नहीं। तो देखो निमोनिक लिखने का फायदा ये है कि आपको ऐसे अलग अलग नहीं याद करने। अब तुम एक काम करो, इस लाइन को याद करो, इसको मिटा दो, ठीक है। अपनी कॉपी में एक फ्रेश पेज पे लिखो, इसको हटा दो और इससे ये सीरीज लिखने की कोशिश करो। तो आई एम डैम श्योर कि गलती कहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी। एक दो बार प्रैक्टिस करने पे आपको ये कभी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। समझ गए बात, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से तुमको एक क्वेश्चन दूं तो मुझे बताओ, ठीक है, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ले लेते हैं भाई हम, यहाँ पे क्या क्वेश्चन ले ले। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, देखो आयरन प्लस HCl, मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन होगी, और होगी तो क्या होगी। तो फटाफट से तुम्हें पता होगा ना रिएक्टिविटी सीरीज। तो आयरन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो फटाफट से क्या कर देगा, आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा ना। क्या बनाएगा, FeCl2 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन क्या चला जाएगा भाई, बाहर चला जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। एक और एग्जांपल लिखो, कॉपर प्लस FeSO4, क्या होगा, क्या ये कॉपर SO4 प्लस Fe बनेगा, बोलो। क्या देखेंगे, सीरीज। कॉपर कहाँ है भाई, देखो देखो कॉपर कहाँ पे है आपके पास, कॉपर है ये और आयरन है ये, मतलब कॉपर है वीक, आयरन है स्ट्रॉन्ग। तो क्या कभी वीक स्ट्रॉन्ग को करेगा रिप्लेस, अरे कभी नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात। तो बेसिकली करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें याद होनी चाहिए और उसके बेस पे तुम्हें कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आ जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तुम बता पाओगे।
तो ये हो गई तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।